हाय एवरीवन। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं विच इज़ अबाउट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और लाइक you are in graduation or in 11th 12th, this topic भक्ति मोमेंट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसने हम कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इट रियली ब्राउट रिवोल्यूशन इन इंडिया व्हेन इट हैपेंस। और इसी के साथ साथ एक इसका ऑल्टरनेटिव या फिर इसी के जैसा सेम पर्पस था एक और मूवमेंट के स्टार्ट होने का। मतलब दे वर सिमिलर्स इन एवरीथिंग बट देयर वर सम ऑफ द डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि मान लीजिए भक्ति मूवमेंट था वो हिंदुज़म को प्रमोट कर रहा था, वेयर एज जो दूसरी मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ सूफी मूवमेंट, उसकी भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल, बिकॉज दीज टू टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू बी studied by a person who is at least preparing for any competitive exams. Like they have really a good weightage in your marks, right? तो ये भक्ति मूवमेंट हिंदुज़म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो उसी दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सूफ़ी मूवमेंट जो है इट वाज बेसिकली इस्लामिक टीचिंग। मतलब दोनों हिंदुज़म एंड इस्लाम के अपने अपने मूवमेंट्स रहे हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड with the topic that I am going to make video today, which is about Bhakti movement. So let's get started with the topic and I'll make as easy as I can to understand you guys, right? So let's get started. Bhakti movement. भक्ति मोमेंट सबसे पहले क्या है? भक्ति का मतलब, जैसे हम सब इंडियंस हैं तो वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ भक्ति, राइट? भक्ति का सिंपल साधारण सा मतलब होता है कि आपकी आस्था होना, आपका फेथ होना। फेथ इज़ भक्ति इन हिंदी, कि हमें किसी चीज़ में बिल्कुल बिना किसी डाउट के क्या है, विश्वास है या ट्रस्ट है। जैसे आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ, मैं तुम पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ या करती हूँ, ये हम कहते हैं ना। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट का वही एक मैसेज था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हम प्यार मोहब्बत वाली मोर देन ट्रस्ट वाली बात करें? नो, यहाँ पे हम बात करें कि जो भक्ति मूवमेंट जब चलाया गया था कुछ लोगों द्वारा, जिन्होंने अपनी थिंकिंग से चलाया था भक्ति मूवमेंट को, अपने आइडियाज़ से, अपनी फ़िलासफ़ी से, कि भाई यस वी शुड स्टार्ट भक्ति मूवमेंट विच विल बी लाइक अ रेवोल्यूशन इन आवर ओन रिलीजन। तो भक्ति मूवमेंट भी था कि येस वी हैव अ ब्लाइंड फेथ और समथिंग, या आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ, बट इट वॉजेंट फॉर लवर्स और इट वॉजेंट फॉर इन पर्टिकुलर पर्सन, बट इट वॉज टूवर्ड्स द गॉड। कहने का मतलब है कि भक्ति मूवमेंट कम्प्लीटली बोलता है कि हमें अपने भगवान पे बिल्कुल पुख्ता भरोसा है, कि हम जो उनसे वरदान मांगते हैं, हम जो उनसे प्रार्थना करते हैं, हम जो उनसे दुआएं करते हैं, वो ज़रूर उसको कबूल फरमाते हैं। तो भक्ति मूवमेंट वॉज द कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, राइट? सो इट वॉज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म। ये जो था, अब ये नहीं था कि भक्ति मूवमेंट क्योंकि हिंदुज़म को प्रमोट कर रहा था, तो जैसे हिंदुज़म में हम सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम हमेशा से एक डोमिनेटिंग पॉइंट रहा है। तो लेकिन भक्ति मूवमेंट इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये क्या था, ये चेंजेस ला रहा था हिंदुज़म के अंदर। तो इसने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, विच वॉज अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। एंड सो इट वॉज बेसिकली सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म था ये मूवमेंट। ये जो भक्ति मूवमेंट था ये रिफॉर्म था, चेंजेस ला रहा था। ये 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 8 to 16 सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट चला था। मतलब भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द 8th सेंचुरी एंड एंडेड इन और डिक्लाइन इन 16th सेंचुरी, राइट? तो जो मिडीवियल इंडिया में स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट, कास्ट बैरियर्स के बारे में उसके अगेंस्ट खड़ा रहता था, इक्वालिटी प्रमोट की बातें करता था, ट्रेडिशन की बातें करता था, ट्रेडिशन रीशेप की बातें। मतलब भक्ति मूवमेंट सबसे पहले वो चाहता था कि सोसाइटी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, ये पर्दा सिस्टम तो खैर वो इस्लामों का है। सो हेयर सती सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम, यहाँ पे जो भी हिंदुज़म के अंडर जो सोसाइटी में उनके लगा भक्ति सेंट्स को या भक्ति फॉलोअर्स को या भक्ति रिफॉर्मर्स को, यस दिस शुड बी लाइक वी शुड स्टॉप इट हियर। तो उन्होंने उस चीज़ों पे बात की, इसीलिए इसको हम
अब जैसे अब यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं कह दिया सिर्फ कि सोशल रिफॉर्म के साथ इन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअल रिफॉर्म भी। तो सोशल तो हो गया कि कास्ट सिस्टम या सती सिस्टम वगैरह वगैरह, या जैसे ब्राह्मण्स को सुपीरियर मानते थे, शूद्रास को इन्फीरियर मानते थे, ये सब के अगेंस्ट वो बात करते थे। लेकिन फिर स्पिरिचुअल रिफॉर्म भी तो बोला। अब स्पिरिचुअल रिफॉर्म में भी कि ये नहीं कि आप अंधे होके कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, यू शुड हैव अ फेथ इन योर गॉड एंड इट शुड बी प्योर, दैट योर हार्ट शुड बी क्लीन वाइल मेकिंग एनी प्रेयर्स। कि ये नहीं कि दिल में, कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से आप मांगोगे भगवान से तो वो ज़रूर देंगे। तो वही भक्ति मूवमेंट ये बात कहता था कि यू शुडंट बी ग्रीडी ऑफ समथिंग, यू शुडंट बी हैविंग बैड इंटेंशन, योर इंटेंशन शुड बी प्योर, देन ओनली गॉड will definitely help you. This was the basic social and spiritual reform that Bhakti movement gave us in Indian history. So it was really a well developed movement, you can say, which really had a long lasting impact on India and its society and mainly on Hinduism. So basically किस पे फोकस कर रहा था? कास्ट बैरियर्स पे, इक्वालिटी प्रमोट करने पे एंड ट्रेडिशनल रीशेप। ठीक है, इसके फाउंडर्स बहुत सारे सेंट्स एंड पोइट्स हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे एम्पायर वगैरह को कोई एक रूलर फाउंड कर देता था एंड वो, इसमें बहुत सारे सेंट्स और पोइट्स ने मिलके भक्ति मूवमेंट को फाउंड किया था। जैसे कुछ का नाम ले लेते हैं। रामानुजा जो कि विष्णु के डिवोशन थे, मतलब विष्णु भगवान को बहुत मानते थे। कबीर, सेंट कबीर, उनके तो दोहे कितने मशहूर है, वो एवरी वन शुड हैव हर्ड हिज नेम, इफ नॉट देन यू शुड डेफिनेटली बाय वॉचिंग दिस वीडियो एंड हर्डिंग हिज नेम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो शुड सर्च on Google that who was Saint Kabir. Like he have brilliantly worked so much good on like poems. इनके poems मतलब दोहे वगैरह it's exceptional. It's really not possible कि आपने नहीं पढ़ा हो. Like 9th, 10th, 11th, 12th, if you had in 11th and 12th your Hindi as a subject selected, then you definitely have like read his dohas. They are really good. So yeah, Kabir भी भक्ति मूवमेंट के सपोर्टर रहे हैं, जो कि इस्लामिक एंड हिंदू थॉट्स दोनों को मिला के चलते। इन सेंट कबीर को क्यों इतना पूछा जाता है? क्योंकि इन्होंने इस्लामिक एंड हिंदू दोनों थॉट्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, यूनाइट करने की कोशिश की, और दिखाया कि जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, जब दोनों पर्टिकुलर रिलीजन के थॉट्स मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद, फिर भी एक इतना मोस्ट डिमांडिंग एक आइडियाज़, एक फ़िलासफ़ी उभर के आती है जो कि सोसाइटी को डेवलप कर रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदुज़म की सही हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम की सही हैं। तो अगर हम दोनों को मिला के जो सही है उसको करें तो वी विल ग्रो मच गुड इन अ वे देन वी आर फॉलोइंग द बैड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जब कास्ट सिस्टम वगैरह कितना क्रूअलिटी है उसके अंदर, तो वी शुड डेफिनेटली स्टॉप कास्ट सिस्टम। एंड इन आवर कंट्री इट्स स्टिल गोइंग ऑन, नो मैटर वेदर वी हैव डेमोक्रेसी और वॉट एवर, but it's going on and we should definitely like stop it for the development that is really needed in science and technology, which will lead India to grow, right? Because we have that capacity, it's just that we're not using it at a right place. So yeah, let's come to the point. That's a very relatable debate that should be going on. तो इसके जो बेसिकली जो फाउंडर्स आप कह सकते हैं, आपको पता है बहुत सारे सेंट्स एंड पॉइंट्स हैं, जैसे रामानुजन, कबीर और मीराबाई कृष्ण की डिवोटी थी, सबको पता है। इन्होंने कृष्ण से रिलेटेड कितनी कुछ अपने मन की भावनाएं वगैरह प्रकट की हैं। सो आई डोंट थिंक दैट नोबडी हैव हर्ड मीराबाई। इनके भी बहुत सारे दोहे, पोएम्स वगैरह इनके बहुत सारे। तो रामानुजन, कबीर एंड मीराबाई आर सम ऑफ द फेमस पर्सनालिटी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट इज ओरिजिन कहाँ हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? देखिए, साउथ इंडिया से शुरुआत हुई थी भक्ति मूवमेंट की। एंड ये पर्सनल डिवोशन था गॉड के लिए, मतलब भक्ति कि भाई वी हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन यू, वी हैव कंप्लीट फेथ इन आवर गॉड दैट इफ आवर इंटेंशन इज गुड ही विल डेफिनेटली हेल्प अस। तो ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट, और इसका जो मेन पर्पस था वो था पर्सनल डिवोशन टू गॉड, कीप दैट इन माइंड। फीचर्स की बात करें तो देखिए, इसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, बिकॉज भक्ति मूवमेंट वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गोइंग मूवमेंट इन इंडिया, राइट? सो जैसे शिवा का टेम्पल बनाया गया, विष्णु का टेम्पल नहीं, शिवा और विष्णु की पूजा की जाती थी, ठीक है? भक्ति मूवमेंट के लोग पूजा करते थे। अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, ये सब लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। सो ये कुछ फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के, क्या कि शिव जी और विष्णु जी की पूजा की जाती थी,
और लोकल लैंग्वेज में अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता था लोगों के बीच में, विच वॉज इन तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। तमिल तेलुगु क्यों? क्योंकि भक्ति मूवमेंट ओरिजिन कहाँ से हुआ था? साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया में तमिल तेलुगु बोली जाती है। आई होप यू नो, जैसे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है एंड पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उसी तरीके से तमिल में तमिल और तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इसके अलावा और जो फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के वो है इनइक्वालिटी को बोल रहा था, इनइक्वालिटी हटनी चाहिए, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का एजेंडा था क्योंकि सोशल रिफॉर्म चाहते थे ना एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म, तो इनइक्वालिटी शुड बी स्टॉप हियर एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी। इनइक्वालिटी बंद करो और इक्वालिटी बढ़ाओ, इक्वालिटी बढ़ाओ, इनइक्वालिटी को घटा दो, घटाओ क्या, ख़त्म कर दो, खात्मा कर दो। एंड इसके अलावा इन्फ्लुएंस की बात करें तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जैसे रिलीजन का अब आते आते यहाँ पे इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया था। ये भी एक कारण था भक्ति मूवमेंट का इतना ग्रो करने का, राइट। इसके अलावा अलवर्स एंड नयनार्स, मतलब जो अलवर्स होते थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे एंड नयनार शिवा की पूजा करते थे। तो अब इनके बीच में भी क्लैशेस होने लगे थे इस तरीके से। एंड या कि दिस गॉड शुड बी दैट, अपने अपने फिलोसफीज थे, अपने अपने बिलीव्स थे। दोनों एक दूसरे को, जैसे कैसे सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस में होता रहता है इज़ बेटर, यहाँ पे अलवर्स एंड एनआर्स दो ग्रुप्स डेवलप हो गए थे। तो यहाँ अपने चैलेंजेस थे, अपने सपोर्ट्स थे, राइट। सो वी कांट क्लियरली से क्लैशेस, देयर वाज सम सपोर्ट्स, देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट, सो या बिटवीन अलवर्स एंड नयनार्स। सो अलवर्स कौन होते हैं? जो कि विष्णु को मानते हैं, और नयनार्स कौन होते हैं? जो कि शिवा को मानते हैं। एंड अब यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस वगैरह भी स्टार्ट होने लगा था, क्योंकि सूफ़ी मूवमेंट जो कि इस्लामिक टीचिंग को, इस्लाम रिलीजन को डेवलप करता है, जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट हिंदू रिलीजन को, हिंदू टीचिंग्स को, हिंदू फिलोसफीज़ को प्रमोट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ा था बिकॉज ऑफ सूफ़ी मूवमेंट। और ऐसा नहीं था कि जो भक्ति मूवमेंट सूफ़ी मूवमेंट है इन दोनों में क्लैशेस थे, नहीं, बल्कि ट्राई किया गया कि सूफ़ी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट का आइडिया, बहुत सारी आइडियाज़ दोनों ने मिलजुल के कंबाइन किया और फिर उसको अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो ये नहीं कह सकते कि अगर भक्ति मूवमेंट हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहा था और सूफ़ी मूवमेंट जो है हमारे किसको, इस्लाम को ये कर रहा था, तो दोनों में झगड़ा हो गया था कि नहीं, ना 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 ना, जो अच्छी चीज़ें थी वो अडॉप्ट करके सोसाइटी में यहाँ पे लाया जा रहा था, विच वॉज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। अगर इसके अलावा हम बात करें कि कोर क्या था, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका एजेंडा था वो क्या था, इक्वालिटी बढ़ाना है, सेल्वेशन थ्रू डिवोशन, की मतलब भक्ति में लीन हो जाना है, भगवान की भक्ति में, अल्लाह की भक्ति में लीन होके अपना क्या करना है, सेल्वेशन, मुक्ति की डिमांड करनी है या उम्मीद रखनी है, आप कह सकते हैं सेल्वेशन थ्रू डिवोशन। थर्ड था पर्सनल गॉड एंड डिवोशन। लोग जैसे मान लीजिए कुछ विष्णु जी को मानते थे, कोई शिवा को मानते थे, तो पर्सनल डिवोशन एंड पर्सनल गॉड एंड डिवोशन भी देखने को मिला यहाँ पे। अपने अपने स्टाइल से लोग अपने अपने भगवान जिस पे उनको आस्था था वो पूज रहे थे। सिंपल लिविंग स्टाइल, इसमें ये नहीं था कि कोट पहन या कुछ भी, ये सब नहीं, मतलब फालतू के झमेले नहीं। जैसे ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, शूद्रास को कुछ नहीं समझ रहे थे, इनइक्वालिटी नहीं चाहिए था यहाँ पे। यही सुधार करना था कि अपने आप को सिंपल रखो, सब एक जैसे दिखो, कोई अपने आप को मालिक मत समझो, कोई अपने आप को नौकर मत समझो, या तुम किसी को नौकर मत समझो या तुम किसी को, एकदम सिंपल रहो, सेम रहो, राइट। क्वालिटी प्रमोट करो। गॉड्स की बात करें, निर्गुणा शगुना, निर्गुणा वो उस टाइप के गॉड होते थे जो फॉर्मलेस होते थे, मतलब मूर्ति वगैरह इनकी नहीं होती थी, और शगुना फॉर्म्स होते थे विद फॉर्म्स। याद रखिएगा, निर्गुणा वो होते थे जिनका जो फॉर्मलेस होते थे, और शगुना विद फॉर्म होते थे। और फॉर्मलेस गॉड को मानने वाले हैं कबीर, गुरु नानक देव जी, और जो फॉर्म वाले को मानने वाले तुलसीदास एंड मीराबाई। इसके अलावा डिवोशन की बात करें तो भक्ति मीनिंग प्योर थ्रू सॉन्ग्स, पोएम्स एंड प्रेयर्स। ये लोग अपनी भक्ति को शो करते थे, जैसे कबीर ने अपने दोहे लिखे, पोएम्स लिखे, मीराबाई ने भी कृष्णा के लिए कितने सारे पोएम्स वगैरह लिखे। तो सॉन्ग्स, गाना वगैरह, सॉन्ग्स, पोएम्स एंड प्रेयर्स के थ्रू इन लोगों ने अपनी भक्ति को प्रूव किया है, एंड उन्हीं के विचारों को आज कहीं ना कहीं इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। एंड हिंदुइज़्म में बेसिकली फॉलो किया जाता ही, करते हैं ना हम, जैसे आरती वगैरह गाते हैं, या जो हमारा हनुमान चालीसा वगैरह, ये सब क्या है, ये सब डिवोशनल सॉन्ग्स ही तो हैं जो हम अपनी आस्था को पूरा करने के लिए गाते हैं। तो बेसिकली इट वाज दैट। एंड इसके अलावा सेल्वेशन, मोक्ष,
अनवेवरिंग डिवोशन टू गॉड, मतलब भगवान में लीन होकर ही आपको सोल्यूशन मिल सकता है। पॉपुलर सेंट्स जैसे रामानुजन रहे हैं, रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई। सो इट वाज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको क्लियर हो गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करने की जहमत उठा लीजिएगा, लाइक करने की जहमत उठा लीजिएगा और शेयर करने की तो ज़रूर जहमत उठा लीजिएगा। थैंक यू एंड या सब्सक्राइब द चैनल खान एम्बिशन रिसर्च।